व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था डिज़ाइन टैब को और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लेआउट टैब। तो चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हमें जान लेना चाहिए कि लेआउट का मतलब क्या है हमारे पास। ठीक है, हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट या अपनी फाइल बनाते हैं MS वर्ड पे, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है इस चीज़ का कि हमारे पास जो पेज है उसका साइज़ क्या है। ठीक है, अभी आपको जो मेरे पास पेज दिख रहा है ये A4 साइज का पेपर है। ठीक है, ये नॉर्मल है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि लोग जो कार्ड बनाते हैं, बिजनेस कार्ड आपने देखा होगा, पैम्पलेट वगैरह देखे होंगे, हर एक चीज़ का साइज सेम नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा इस पर काम करने से पहले आपको पेज का साइज डिटरमाइन कर लेना है कि आपको किस हिसाब से इसका साइज चाहिए। ठीक है, तो आज वही हम समझेंगे कि किस हिसाब से हम इस पर काम करते हैं। ठीक है, पहले हम इस पर कुछ लिखते हैं। ठीक है, मैंने कुछ डेटा लिखा है इस पे इस तरीके से। तो इस चीज़ को हम समझते हैं पहले कि जो हमारा यहाँ से और यहाँ तक का जो गैप है और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ये क्यों है और इसका काम क्या है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं मार्जिन। ठीक है, ये क्या होता है जब हम प्रिंट निकलवाते हैं पेपर का, तो कई बार क्या होता है कि प्रिंट हमारा इतना हिस्सा कट जाता है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम मार्जिन्स लेके चलते हैं एक्स्ट्रा में कि जब हम इसका प्रिंट निकलवाएं तो अच्छे से प्रिंट हो गया है, कोई भी चीज़ कटे ना पेपर पे। ठीक है, अब मार्जिन्स यहाँ से सेट कर सकते हैं इस तरीके से। जितनी आपको पेपर पे मार्जिन चाहिए आप रख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा पेज है, जितनी मार्जिन आपको चाहिए आप रख सकते हो। ठीक है, इतनी मार्जिन चाहिए या जितनी भी आपको चाहिए आप यहाँ से रख सकते हो। ठीक है, सेम काम हमारा ऊपर से भी होता है इस तरीके से। आप समझते हैं अपने पहले ऑप्शन को जो किया खुद मार्जिन। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग लेआउट मिल जाएंगे कि आपको कितनी मार्जिन चाहिए। ठीक है, आपको इस हिसाब से मार्जिन चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ पहले। ठीक है, आपको जिस हिसाब से मार्जिन चाहिए आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, चौड़ाई में चाहिए, जिस तरीके की भी आपको चाहिए। ये नैरो है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आपको तरह तरह के मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ से पसंद ना आ रहा हो तो आप यहाँ से खुद भी अपना एक मार्जिन सेट कर सकते हैं कि आपको ऊपर से कितना गैप चाहिए, नीचे से कितना चाहिए। ठीक है, आजू बाजू से कितना चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारे पास ओरिएंटेशन का। ठीक है, ओरिएंटेशन का मीनिंग होता है बेसिकली डायरेक्शन हमारा। ठीक है, अभी आपको जो पेपर का डायरेक्शन दिख रहा है ये हमारा पोर्ट्रेट है, यानी कि स्ट्रेट। ठीक है, आप इसे यहाँ से लैंडस्केप में कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस सर्टिफिकेट टाइप में हो गया। ठीक है, आपका पेज रोटेट हो गया और आपका टेक्स्ट लेकिन सीधा है उस पर भी। ठीक है, इस तरीके से हमारा ओरिएंटेशन काम करता है। अगला ऑप्शन है इसमें हमारे पास साइज। ठीक है, आप क्या बना रहे हो, आप लेटर बना रहे हो, लीगल, ये कोई स्टेटमेंट है, आपको A3 चाहिए, A4, A5 चाहिए। ठीक है, जो भी आपको जिस तरीके के पेपर चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपको कुछ अपने हिसाब का पेपर बनाना है तो आप यहाँ से फिर कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको लंबाई कितनी चाहिए, चौड़ाई कितनी चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, बना के देखते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है, तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट ज़्यादा लिखा हुआ था तो उसने उस टेक्स्ट को अलग अलग पेजेस में बांट दिया है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि एक कार्ड की तरह दिख रहा है। ठीक है, कुछ कुछ जो कार्ड मिलते हैं कुछ कुछ उनकी तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने कस्टम आपको करके दिखाया था। ठीक है, अब चलते अपने अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है हमारे पास कॉलम का। ठीक है, अभी देखिए आप, जो मैंने अभी इस पे लिखा वो मेरे पास सीधा सीधा लिख के आ गया। ठीक है, एक ही पैराग्राफ में एक पेज पे मैंने लिख के आ गया। ठीक है, लेकिन कॉलम का ऑप्शन ये है कि हमारे पास इसको एक कॉलम में कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, आपको 2 कॉलम चाहिए, 3 चाहिए, ये लेफ्ट साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए। ठीक है, जो भी आपको कॉलम चाहिए यहाँ से आप दे सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से सेट हो गया, जो कि आपने बुक्स में पढ़ा भी होगा। इस तरीके से भी लेआउट हमारे पास रहता है। ठीक है, यहाँ से आप लेफ्ट कर सकते हैं इसे। ठीक है, कि लेफ्ट साइड में आए और एक तरफ हमारा पैराग्राफ इस तरफ से, और इसका आप अपोजिट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे पेज सेटअप के कि आप इस तरीके से अपना पेज को सेट कर सकते हो, और जो कि लुक भी अच्छा देता है और एक प्रोफेशनल लुक देता है हमारे डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब समझते हैं आगे के ऑप्शन को। ठीक है, तो मेरे पास है मेरा ये पेज। ठीक है, मान लो उसमें मेरा कुछ डेटा लिखा है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इतना एरिया, इतना डेटा मेरा दूसरे पेज में चले जाए। ठीक है, तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं कर्सर यहाँ पे रखूँ और एंटर दबाऊँ बार बार,
ठीक है, और तब जाके ये मेरे दूसरे पेज में शिफ्ट होगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, डेटा बड़ा होता है तो ऐसे करना बहुत ही गलत होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ से अपना डेटा तोड़ना है। ठीक है, मतलब यहाँ से आपको अपना डेटा सेपरेट करके अलग पेज में लगाना है। तो आप आओगे ब्रेक पे, ब्रेक से ब्रेक पेज पे ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से आप ब्रेक पेज ऑप्शन पे। ठीक है, तो होता क्या है कि आपको डेटा अपना इतना डेटा अलग पेज में चाहिए, तो आप सीधा कर्सर यहाँ पे पुट करो। ठीक है, और ब्रेक ऑप्शन में आके पेज ब्रेक कर दो आप। ठीक है, अब देखो एक बार में आपका डेटा वहां से उठ के दूसरे पेज में जा चुका है। ठीक है, ये तो हमारा पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज। ठीक है, इस ब्रेक ऑप्शन के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अभी मैं इस चीज को हटाता हूँ। ठीक है, अभी आप देखना मेरे पास एक भी कॉलम नहीं है। ठीक है, इस वाली स्केल को आप नोटिस करना, मैं यहाँ से कॉलम उठा लेता हूँ 3। ठीक है, अब देखो इतने इतने मार्जिन के साथ मेरे पास कॉलम्स आ गए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को यहाँ पे कुछ लिखना है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो मेरा क्लिक हो नहीं रहा है अभी। ठीक है, मैं एंटर करूंगा तो भी मेरा आगे नहीं आ रहा। ठीक है, मेरे को इसको आगे लाना है। ठीक है, तो मैं इसे कैसे लाऊंगा, तो मैं आऊंगा सीधा ब्रेक ऑप्शन पे, मैं कर दूंगा कॉलम। ठीक है, यहाँ पे आपको बना हुआ भी दिख रहा होगा कि एक कॉलम यहाँ पे लिखा रहा, उसके बाद एंड हो गया तो दूसरे कॉलम के स्टार्टिंग में आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा कर्सर आगे आ गया। ठीक है, फिर से ब्रेक ऑप्शन और कॉलम। ठीक है, मेरा कर्सर फिर आगे आ गया। इस तरीके से जो भी डाटा मेरे को बनाना है मैं यहाँ पे इजीली बना सकता हूँ इस तरीके से। ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग का। ठीक है, अभी इस चीज को समझिए। मैं चाहता हूँ, मैंने अपना कर्सर यहाँ पे रखा, मैं जैसे इसे एंटर करूंगा, ठीक है, तो देखिए इसने मेरा अलग पैराग्राफ कर दिया। ठीक है, एक बार आप देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, इस पेज पे अभी मेरे पास 5 पैराग्राफ है पूरे। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पैराग्राफ है इसका ये वाली लाइन नीचे से शुरू हो। ठीक है, जो कि आपने बुक्स में देखा भी होगा कि वो नीचे से शुरू होती है और वो उसी का पार्ट होती है। ठीक है, तो हम वही करेंगे इस केस में भी। हम चाहते हैं कि ये नीचे आ जाए लेकिन ये टूटे ना। ठीक है, जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये अलग पैराग्राफ बन के आ रहा है मेरे पास। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि अलग पैराग्राफ बने, तो हम सीधा से करेंगे टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, जैसे मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है, तो देखिए वो नीचे आ गया लेकिन इसी पैराग्राफ का वो पार्ट है। ठीक है, अब समझते हैं अपने अगले ऑप्शन को। ठीक है, जो कि है हमारे पास नेक्स्ट पेज। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये पेज ब्रेक से रिलेटेड हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, टॉपिक थे। ठीक है, अगला जो हमारे पास सेक्शन दिख रहा है वाला, ये हमारे पास है सेक्शन ब्रेक का। ठीक है, तो इसे इजीली हम समझ लेंगे और इजी भी है ये। ठीक है, जो पेज ब्रेक काम करता है हमारा, वही नेक्स्ट पेज काम करता है। ठीक है, छोटा सा फर्क है। अभी मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, मैं जैसे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरा बाकी का डेटा उठ के नीचे वाले पेज पे आ गया है मेरा। ठीक है, मैं नीचे वाले डेटा को सिलेक्ट करके जितने कॉलम में चाहूँ रख सकता हूँ। ठीक है, मैंने 3 पे रखा, अभी मेरे 3 कॉलम में है। ठीक है, लेकिन ये 3 कॉलम खाली इसी पेज पे बना है, लेकिन ऊपर वाला डेटा भी मेरा सिंपल है। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारे पास इसमें कंटिन्यूअस का। ठीक है, अभी उसे समझते हैं कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे एक ही पेज के ऊपर 3 कॉलम भी बन जाएं और जो ऊपर डेटा मैंने छोड़ दिया है वो मेरा वैसा ही रहे, यानी कि एक पेज के ऊपर पैराग्राफ भी और कॉलम्स भी। ठीक है, तो इतना डेटा मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसे कर दूंगा कंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि मैंने इसे कंटिन्यूअस करा है तो अब मैं जो भी चीज़ अप्लाई करूंगा वो खाली कंटिन्यूअस वाले पोर्शन पे अप्लाई होगी। ठीक है, मैंने इस पे 3 पे क्लिक किया, कॉलम पे 3 कॉलम भी बन गए मेरे। ठीक है, और ऊपर वाला डेटा भी मेरा देखिए वैसा ही है जैसे पहले था, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, आपने बुक्स में कई बार ही देखा होगा कि कॉलम भी बने रहते हैं और हमारा डेटा भी लिखा रहता है, यानी कि पैराग्राफ भी हमारे पास लिखे रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंटिन्यूअस ऑप्शन का यूज। ठीक है, अब अगला ऑप्शन हमारे पास लेआउट टैब में ब्रेक के बाद लास्ट के 2 ऑप्शन, इवन पेज, ऑड पेज। ठीक है, आप चाहते हो कि आपका डेटा यहाँ से टूटे और दूसरे पेज पे आ जाए, लेकिन उस पेज का पेज नंबर या तो ऑड होना चाहिए या फिर इवन होना चाहिए। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन ज़्यादा यूज नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि दिए हुए हैं तो समझना जरूरी है। ठीक है, मैंने अपना कर्सर रखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी मेरे पास पेज 1 है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा यहाँ से टूटे और ऑड पेज पे चले जाए। ठीक है, तो 1 के बाद आता है 2। ठीक है, लेकिन 2 हमारा इवन नंबर है। 2 के बाद आता है हमारे पास 3।
ठीक है। जैसे मैं वो ऑड पेज पे क्लिक करूंगा, ठीक है, मैं देखिए मेरा डेटा पेज नंबर 3 पे आ गया है। एक चीज और, मेरे पास 2 ही पेज हैं, ये देखिए मेरे पास 2 ही पेज हैं, ठीक है, एक है पेज नंबर 3 और एक है पेज नंबर 1, ठीक है। सेम लास्ट वाला ऑप्शन भी हमारे पास काम करता है। अगर आपको अपना डेटा यहाँ से ब्रेक करके चाहिए और वो भी चाहिए इवन पेज पे, तो आप इवन पे क्लिक कर दें, ठीक है। इस तरीके से हमें चीजें इधर काम करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है, जो कि हमारे पास लाइन नंबर, ठीक है। इसमें लाइन नंबर आप सोचोगे कि यहाँ पे देने का क्या मतलब है, जबकि हमें होम टैब में इधर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको और ऑप्शन नहीं मिलते, लेकिन लेआउट में आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। एक बड़ा सा पैराग्राफ हम लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 10x10 में लिख दूंगा, ठीक है, तो मुझे बड़ा पैराग्राफ मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए करना क्या है मेरे को, मैं चाहता हूँ लाइन नंबर, मैं चाहता हूँ कंटिन्यूस, ठीक है। जैसे मैं कंटिन्यूस करा दूंगा तो ठीक है, मेरी लाइन नंबर हर एक लाइन को एक नंबर दे देगा, ठीक है। जैसे लाइन 1 2 3 4, ठीक है। लास्ट में मैं देखूंगा तो 110 लाइन मैंने लिखी है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से मेरा ये वाला फंक्शन काम करता है। अगला ऑप्शन है इसमें हमारे पास रीस्टार्ट ईच पेज, ठीक है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो रीस्टार्ट करा देगा ये, ठीक है। हर एक पेज से नई गिनती कराएगा, ठीक है। जिस पे 1 से लेके 39 तक, वैसे इस पे भी 1 से लेके 38 तक, ठीक है। हर एक पेज से नई तरीके से, ठीक है, हर एक पेज से नए सिरे से गिनना शुरू करेगा ये, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। अगला ऑप्शन है इसमें हमारे पास रीस्टार्ट ईच सेक्शन, ठीक है। अभी हम लाइन से हटा दें, ठीक है। मैं इसे एक सेक्शन बना दूंगा, ठीक है। यहाँ से आके कंटेनर्स पे एक सेक्शन ये बनाया मैंने, ठीक है, एक सेक्शन ये बनाया मैंने, ठीक है। अब जैसे मैं इस पे लाइन लगाऊंगा रीस्टार्ट ईच सेक्शन, ठीक है, तो आप देखना ईच सेक्शन से मेरे स्टार्ट कराएगा। 1 2 3, मेरा कर्सर यहाँ पे नहीं रखा था, ठीक है। आप देख सकते हैं हर एक सेक्शन को ये अलग अलग लाइन देगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो खुद ही सिलेक्ट हो रखा था ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरे पास अगर 2 चीजें हैं, मैं एक हटा लूँ तो एक ही बचेगी ना, तो वही वाला काम यहाँ पे हमारा हो रहा है, ठीक है। ये 2 पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किए थे, ठीक है। यहाँ से मेरा अलग सेक्शन बन गया, यहाँ से मेरा अलग सेक्शन बन गया, ठीक है। आप समझते हैं इसके लास्ट वाले ऑप्शन को, ठीक है, लाइन नंबर में सब्रेस वाला, ठीक है। मैं चाहता हूँ 1 2 3, मेरे पास 3 पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला मैं सप्रेस करा दूँ। इससे होगा क्या कि जैसे मैं इसे सप्रेस करूंगा तो ये वाला मेरे काउंट में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैंने इसे सप्रेस पे क्लिक किया, ठीक है, और इसका डेटा मैंने सिलेक्ट किया, और जैसे मैं इसे कंटिन्यूस कराऊंगा, ठीक है, तो देखिए जितना मैंने सप्रेस किया था उस पर मेरी लाइनिंग नहीं आई है, ठीक है, उस पर मेरी नंबरिंग नहीं आई है, ठीक है। अगर आपको किसी को छोड़ना हो कि इतनी लाइन सिलेक्ट हो जाए, उसके बाद इतना डेटा छोड़ने के बाद अलग नंबर आए, तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक ऑप्शन था। अगला ऑप्शन है इसमें हमारे पास हाइपरनेशन का, ठीक है। आपने बुक में देखा होगा कि यहाँ पे खाली स्पेस बचा है हमारे पास, ठीक है, तो आधा वर्ड यहाँ लिखा रहता है, आधा वर्ड नीचे लिखा रहता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं हाइपरनेशन। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और आप ऐसे ऑटोमेटिक कर देंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहीं पे हाइपरनेशन आया होगा एलिमेंट्स पे, ठीक है। ELE यहाँ पे लिखा है, MENTS यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये वर्ड अलग अलग हो गए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे छोटा सा माइनस लगा हुआ है जिसे हम हाइपरनेशन कहते हैं, तो इसकी वजह से ये पूरा एक वर्ड एक साथ पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसे एली और मेंट्स नहीं पढ़ेंगे, इसे साथ में पढ़ेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपने बुक्स में देखा होगा और कॉपीज में भी आपने बहुत यूज किया होगा, ठीक है। इसे कहते हैं हाइपरनेशन हम, ठीक है। बेसिक ऑप्शन था, ठीक है। अगर मैं देखिए किसी का साइज बढ़ा के भी आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास हाइपरनेशन लग के आया है, ठीक है। यहाँ पे CWRDI आधा यहाँ पे लिखा है, आधा नीचे लिखा है, ठीक है। लेकिन इसे हम साथ में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। ये होता है हमारा हाइप। तो फ्रेंड्स, हमने एक सेक्शन अपना कवर कर लिया है, ठीक है, जो कि था हमारे पास पेज सेटअप का, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक था हमारे पास, ठीक है, लेकिन बेसिक तो नहीं कहेंगे, हाँ थोड़ा सा बेसिक से बढ़ करके था, ठीक है। होता क्या कि होम टैब, इंसर्ट टैब और डिजाइन टैब बहुत ही ईजी है, तो वो हम सीख लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट टैब को तो मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू भी देना चाहें तो आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजीली मेरा मतलब बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है कि कैसे हम इस पे काम करते हैं, ठीक है। और लेआउट टैब की बात ये थी कि उसमें हम पेज का लेआउट देखते हैं कि पेज हमारे पास कैसा होना चाहिए, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में हमने इस वाले सेक्शन के ऊपर पहले ही बात कर रखी है। इंसर्ट टैब के अंदर भी वाले ऑप्शन हमारे पास देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, 2 मिनट की वीडियो बची है अभी, जो कि मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है हमारा इंटेंट। ठीक है, लेफ्ट वाला ये राइट वाला। ठीक है, अभी मेरा कर्सर देखिए यहाँ पे रखा है, मैं लेफ्ट से बढ़ूंगा तो मेरा आगे बढ़ेगा, राइट से भी बढ़ूंगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला चीज यहाँ से कम हो रही है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हैं फर्क। ठीक है, अगला इसमें हमारे पास स्पेसिंग का। ठीक है, आप इसको नोटिस करना, मैं चाहता हूँ इस वाले पैराग्राफ में और इस वाले पैराग्राफ में जो स्पेस है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ऐसे मैं नीचे वाले के लिए भी बढ़ा सकता हूँ, जो कि मेरा आफ्टर कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से तो आप अपने हिसाब से स्पेस एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि अपने बुक्स में, नॉवेल्स में, बहुत सारी जगहों पे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये मार्जिन है। मार्जिन हमारा पेज का लेआउट सेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ओरिएंटेशन यानी कि आपका डायरेक्शन है, आपको क्या साइज रखना है। ठीक है, कोई भी वर्ड पे काम करने से पहले हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पेपर का साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कॉलम चाहिए तो कॉलम। ठीक है, और बाकी इस पूरे लेआउट टैब में जो मेन ऑप्शन है वो हमारे पास ब्रेक का ऑप्शन है। ठीक है, ये पेज ब्रेक करेगा, ये भी पेज ब्रेक करेगा, ये कंटिन्यूस का है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया पहले। ठीक है, मेन ऑप्शन हमारे पास इसमें खाली ब्रेक का है ऑप्शन। ठीक है, बाकी का ऑप्शन हमारे पास बहुत ही बेसिक ऑप्शन है। ठीक है, आप करके देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि किसी बाएं हाथ का खेल है मतलब। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। और मैं चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आगे की वीडियो में सीखेंगे रेफरेंस टैब को। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था और मिलते हैं फिर, बाय।